प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है, तीन ऐसे क्रमिक धन पूर्णांक हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योगफल 154 है। इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसने क्या कहा है, बात को समझिए। तीन ऐसे क्रमिक माने क्रम से धन पूर्णांक, ठीक है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योगफल कितना है? 154 है। तो हम क्या करेंगे, हम तीन क्रम संख्याएं मान लेते हैं। माने क्रम, क्रमिक माने क्रम संख्याएं मान लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हल, और देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले, यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस के 1। क्यों भैया? क्योंकि क्रम से पूछी है उसने, ठीक है। y नहीं मानेंगे, क्रम से, ठीक है। तीसरी संख्या हो जाएगी x प्लस के 2, ठीक है बेटे। अब बात को समझना अच्छे से। कहता है कि प्रथम, है ना, कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग। भैया प्रथम कौन सा है? पहली संख्या, ठीक है। यहां करते प्रश्नानुसार, तीन संख्याओं को लिखकर लिखेंगे प्रश्नानुसार, और यहां लिखेंगे प्रथम पूर्णांक के वर्ग। भैया प्रथम कौन सा है? x, ठीक है, इसका वर्ग और दूसरे और तीसरे का गुणनफल। दूसरा ये रहा x प्लस के 1, ठीक है, और देखो तीसरा है हमारा x प्लस के 2। इनका गुणनफल कितना है? 154 है। 154 है। देखो गलती हो गई, दूसरे और तीसरे गुणनफल, है ना, का योगफल, का योगफल। भैया योगफल माने जोड़, ठीक है, ये जोड़ का निशान है ना। कितना? 154 है। दोबारा समझिए कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, भैया प्रथम का मैंने वर्ग कर दिया, दूसरे और तीसरे का क्या कर दिया? गुणनफल कर दिया, ठीक है, का योगफल। इन गुणनफल करने के बाद में इनका योगफल कितना? 154 है। बस इतना करने के बाद में आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे बेटा, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, और जब गुणा का चिन्ह है तो यहां पे कर देंगे गुणा। एक्स की एक्स में गुणा करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 2 में करेंगे, क्या आएगा? 2x प्लस, अब एक गुणा इधर करेंगे, एक्स एकम एक्स, और प्लस के एक दूनी 2, मतलब एक गुणा कहीं करेंगे वही का वही लेके देंगे, बराबर 154, ठीक है। आगे देखिए, सरल करेंगे। क्या 1x और 1x कितने हो गए? 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x और 1x कितने हो गए? 3x, प्लस के 2 ये रहे, ठीक है। और बेटा इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस के हो जाएंगे 154। इधर क्या बचा? कुछ नहीं, ठीक है। सरल करते हैं और एक और बार, कि 2x स्क्वायर का ज्यों का त्यों, और प्लस के 3x ज्यों का त्यों। 154 में से 2 गए तो कितने बचे? माइनस के 152, बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या बनेगा? द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। कैसे? कि भैया 152 गुणा करेंगे 2 में, 152 के 2 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 304। कितना आएगा? 304। और 304 के ऐसे फैक्टर करने हमें कि 3 लेके आने प्लस के, ठीक है। यहीं पर हम कर देते हैं इसको। देखो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 19 बार जाएगा, और 19 एकम 19। अब देखना जरा, ऊपर कर दो थोड़ा सा, कि 19 तो ये रहे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये रहे, 16 में से 19 को हटाना है, 3 बचे, और 16 और 19 की गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 304 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इस प्रकार इसको बेटा तोड़ देंगे। कैसे? यहां लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस के लेंगे बेटा 19x, और माइनस के लेंगे 16x। क्यों? क्योंकि 19 में से 16 आएंगे, कितने बचेंगे? 3 तो भी बचे आएंगे, 152, बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए, अब इनको ले लेंगे 2 2 कॉमन, ये ले लीजिए 2 2 कॉमन। क्या कि इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में हमारे लिए कोई कॉमन नहीं, खाली x कॉमन है। तो x को ले लेंगे बाहर। जब 2 तो यहां पर बचे, 2x में से 1x बाहर आएगा, 1x बचेगा, प्लस का चिन्ह, x से x बाहर आ गया, क्या आया? 19 बचे, माइनस। देखो बेटा इसमें इसमें आपके 8 कॉमन है। कितने कॉमन है? 8।
क्योंकि 8 का भाग इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। देखते हैं कैसे, कि 8 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। 8 जब बाहर आ गई तो क्या बचा, 8 दूनी 16, माइनस बाद अंदर का चिन्ह बदल गया, और देखो 8 एकम 8, ठीक है, कितने बचे 7 और 8 निम 72। सही है, बिल्कुल सही करा सवाल हमने, है ना। आगे देखिए कि ये दोनों मान कैसे हैं, एक से तो लिख देंगे 2x प्लस के 19 और कितना बचा x माइनस के 8 बराबर 0। अब इसको कैसे सरल करेंगे, यहां पर हम रख देंगे 2x प्लस के 19 बराबर 0 और इसको लिख देंगे एक बार x माइनस के 8 बराबर 0, ठीक है। और आगे हल करते हैं इसको। यहां देखिए ऊपर बेटा कि यहां पर जगह नहीं थी, इसलिए कि यहां पर हम रख देंगे 2x को यूं को त्यों और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 19, ठीक है। और x बराबर माइनस के 19 बट्टे कितने हो जाएंगे 2। इसी प्रकार x माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा, है ही है। और जब हम इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। तो देखो ये माइनस का ये तो मान्य नहीं है, ये वाला मान्य है। तो x का जो हमारी पहली संख्या थी कितनी आ गई 8। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि पहली संख्या हमने क्या मानी थी x, और x का मान कितना आ गया 8। तो अब x का मान इन दोनों में रखेंगे तो हमें दूसरी तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बेटा इसको सही कर लेते हैं और देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर हमारी पहली संख्या आ गई 8, ठीक है। यहां हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी कितनी थी x प्लस का 1 था, तो x के स्थान पे 8 लिख देंगे। एक हमारा ये रहा, कितना होगा 8 और 1 9 हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए लिखेंगे तीसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। अब हमें क्या करना है तीसरी संख्या में, कि तीसरी संख्या हमारी कौन सी थी x प्लस की 2 थी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे x के स्थान पे 8 और प्लस के 2, 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। तो हमने क्या करा तीनों संख्या प्राप्त कर ली है। कैसे कैसे, यहां लिख देंगे पहली संख्या हमारी कितनी आई थी 8 आई थी, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी 9, और तीसरी संख्या 10 आ गई। और देखो तीनों ही कैसी हैं क्रम से दी हुई हैं, ठीक है। तीनों कैसी क्रम से, माने 8 9 10 लगातार दी हुई हैं। क्रमिक मानी तो उसने कहा था, है ना, क्रमिक माने लगातार संख्याएं दी हुई हैं। तो ये हमें बेटा प्राप्त हो गई 8 9 10। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।